उस वक्त ना वो हिस्ट्री लिखी जाती तो शायद वो चार्जशीट नहीं बन पाती। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी, जो रेप केसेस होते हैं उसमें विक्टिम का स्टेटमेंट और मेडिकल एविडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो उसको नहीं जानती थी जो एक्यूज थे, तो उसका स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट था, बट उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट मेडिकल एविडेंस था। एंड ये इंडिया की हिस्ट्री में पहला ऐसा केस है जो कि मेडिकली सैंपल्स प्रॉपरली कलेक्ट किए गए हैं, डीएनए वगैरह सब कुछ मैच हुआ है, जिसकी वजह से आज वो नेल डाउन हो पाए हैं। तो आई मस्ट थैंक हर कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है एज अ डॉक्टर, बिकॉज ये कई केसेस में डॉक्टर डजंट अंडरस्टैंड, अपनी ड्यूटी प्रॉपरली नहीं करते हैं, अपनी पुट फॉरवर्ड। एज अ लॉयर आई हैव सीन मेनी केसेस में मेडिकल एविडेंसेस नहीं होने की वजह से कहते जो होते हैं एक्यूज वो छूट जाते हैं, लेकिन इस केस में आई मस्ट से डॉक्टर रश्मि ने बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटी प्रॉपरली डिलीवर करी है, इसी की वजह से आज हम सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। उनकी मदर ने स्ट्रांगली अगर जस्टिस के लिए लड़ा है तो उतनी ही ज्यादा मेरे ख्याल से इक्वली शी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज इन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी फुल डिलीजेंसी के साथ करी, डिलीवर करी, जिसकी वजह से आज निर्भया मेरे ख्याल से चैन की सांस ले रही होगी कि हाँ ठीक है, चलो मुझे जस्टिस मिला, बिकॉज शी हैज डन हर ड्यूटी वेरी नाइसली। एज अ लॉयर आई मस्ट से आई एम रियली ग्रेटफुल टू हर, बिकॉज एज अ फीमेल जिस तरीके से जो कंडीशन में वो आई थी, शी रियली नीड जस्टिस, एंड इन्होंने प्रॉपरली उसको करा है, एंड शी न्यू कि उनकी कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मिस आउट नहीं हुई। तो एक जो ड्यूटी होती है एज अ लॉयर, एज अ डॉक्टर, आई मस्ट से उन्होंने एज अ डॉक्टर उस टाइम बिल्कुल अच्छे से करी। उन्होंने उस सेंसिटिविटी जो थी, इतना सेंसिटिव केस, इतना डेलिकेट, उसकी चीजों को समझा है। एज अ फीमेल उन्होंने समझा कि हाँ उसको जस्टिस मिलना चाहिए। मैं उनकी बातें सुन के मैं खुद बहुत इमोशनल हो गई थी, लेकिन मैं आई मस्ट से उस टाइम इतनी स्ट्रांगली अपनी ड्यूटी, इमोशंस को पीछे रखना और ड्यूटी करना, जब हम इमोशनल हो गए हमारे लिए थॉट्स गैदर करना मुश्किल था। डॉक्टर आहूजा, क्या कहा आपने अपने आप से? देखिए, जब यहाँ पे तो मैं यहाँ पे अलग सिचुएशन है। जब हम अपने हॉस्पिटल में होते हैं जहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पेशेंट्स होते हैं जिन सब तकलीफ में होते हैं, उस टाइम हमें अपने इमोशंस को एट बैक सीट रखना ही पड़ता है। हमें खुद तो एज अ स्ट्रांग पर्सन प्रोजेक्ट करना ही पड़ता है, जिससे कि सामने वाले को एक होप तो हो कि मैं ठीक हो जाऊंगा। आपने खुद से क्या कहा? मैं ये जानना चाहती हूँ, आप खुद अंदर से सिहर उठी थी? क्योंकि जो बातें आप बता रही हैं वो ये बताने के लिए काफी, आपने किस तरह से उसे महसूस किया? क्योंकि जितना डिस्क्रिप्टिव आप थी उन मोमेंट्स को डिस्क्राइब करते हुए, एक जद्दोजहद आपके अंदर भी थी, आपके भीतर भी थी? मेरे अंदर एक जद्दोजहद थी। मुझे ये मैंने उसके जो पेपर्स बनाए उसमें मैंने उसकी पूरी हिस्ट्री सब कुछ अच्छे से लिखा, और मैं उसे कई बार पढ़े जा रही थी कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, मैंने इसमें एक कोई लाइन तो नहीं मिस कर दी, क्योंकि वो एक इमरजेंसी ड्यूटी होती है जिसमें मैं ही सीनियर मोस्ट पर्सन वहां पे अवेलेबल थी। तो अब उसमें जितनी हमारे को एक्चुअली तो वो एक सफदरजंग हॉस्पिटल में GRR गायनी रिसीविंग रूम होता है, वहां की पोस्टिंग होने से पहले हमें MLC के लिए ट्रेन किया जाता है, हमें प्रॉपर बताया जाता है कि हमें क्या क्या करना है। तो उस टाइम पे आप अकेले हैं, और मुझे बिल्कुल बस सिर्फ और सिर्फ यही बार बार दिमाग में यही ख्याल था कि इसमें मेरे से कोई कमी ना रह जाए। मेरा ये जो इस टाइम जो एविडेंसेस हैं ये बाद में नहीं मिल सकते। टाइम के साथ हर चीज जो है वो वीन ऑफ हो जाती है। 7 सैंपल्स उसके जहां पे भी जितने बाइट मार्क्स थे उनके ऊपर जो सलाइवरी सैंपल्स होते हैं वो सब कुछ टाइम के साथ वीन ऑफ हो जाते हैं। तो वो टाइम जो था वो बहुत क्रूशियल था कि इस टाइम इंपॉर्टेंट एविडेंस अगर कलेक्ट हो गया तो वो एक बहुत ही हेल्पफुल होगा केस में। बाकी उस टाइम सबसे ज्यादा मुझे यही ख्याल आ रहा था कि मेरा टेन्योर जो था वो उस टाइम फिनिश होने वाला था, कि ये मेरे टेन्योर में नॉर्मली इतनी जल्दी तो कोर्ट में अपीयरेंसेस ही नहीं होते। तो मुझे था कि पता नहीं मेरी जगह कौन सा डॉक्टर जो है वो कोर्ट जा रहा होगा, तो कम से कम मेरी साइड से कोई कमी ना रह जाए। हमारे साथ आशा जी जुड़ गई हैं, मेरे सहयोगी अमित प्रकाश का रुख करते हैं। अमित, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पहली बात, उनकी इस लड़ाई को पूरे देश ने लड़ा है, वो उम्मीद की किरण की तरह आई है इस देश में। आज की सुबह नई सुबह आई, जी न्यूज न्याय दिवस मना रहा है, निर्भया न्याय दिवस, वो कैसे मना रही है इस दिन को? जी, मैं भी इस दिन को अपने देश के बच्चियों को और निर्भया को समर्पित करती हूँ कि जो आज का दिन है, आज का आने वाला सूरज है, ये हमारे बच्चियों को हमेशा समर्पित रहेगा। और निर्भया का नाम ज्योति सिंह था, आज वो ज्योति सदा के लिए हमेशा के लिए अमर हो गई।
आशा जी, हमारे साथ डॉक्टर आहूजा मौजूद हैं। डॉक्टर आहूजा वो डॉक्टर हैं जिन्होंने सबसे पहले निर्भया को ट्रीट किया था, जिन्होंने सबसे पहले निर्भया से वो मिली थी, और उन्होंने ये कहा, आते ही सबसे पहले जब मैंने पहला सवाल मैंने पूछा तो डॉक्टर आहूजा ने कहा कि निर्भया बहुत ब्रेव थी। जो निर्भया के साथ हुआ, निर्भया बहुत दर्द में थी, निर्भया बहुत ब्रेव थी। वो आपसे इस वक्त बात करना चाहती हैं। डॉक्टर आहूजा, आप निर्भया की मां को, आशा देवी जी को आज क्या कहना चाहती हैं? आप बात कीजिए। क्योंकि लड़ाई आप दोनों ने ही लड़ी। मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहती हूं। आज ये दिन जो आप इतने समय तक आपने इतनी हिम्मत बांध के रखी है, जो कि एक बहुत ही मुश्किल काम है, इस जुडिशियल सिस्टम को फॉलो करना, कोर्ट के चक्कर लगाना, पुलिस के चक्कर लगाना, जो कि कोई आसान काम नहीं था। आपकी ये लड़ाई जो है ये आज आपने जीती है, और सिर्फ आपकी मेहनत की वजह से जीती है। आपकी वजह से देश भर की लड़कियों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज कन्वे हुआ है कि परसिवरेंस बहुत जरूरी है अपनी इस फाइट में मेंटेन। डॉक्टर साहब को मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब आपको नमस्कार करती हूं कि आपने बच्ची का इलाज किया था, उसके साथ क्या हुआ था आपने अनुभव किया था। मैंने तो सर्जरी के बाद उनको देखा और दुख को महसूस किया, लेकिन फाइनली आज आप लोगों ने जो उनका रिपोर्ट दिया था, उनके जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थे, जो आप लोगों के मेडिकल रिपोर्ट थे, आज उसके वजह से आज उन 4 दरिंदों को फांसी हुई और निर्भया को इंसाफ मिला। मैं भी आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपकी वजह से मुझे भी आज ये है एक सक्सेस वाली फील जो आ रही है, वो सिर्फ आपकी वजह से ही आ रही है। थैंक यू मैम, थैंक यू। यानी पहले दिन से आशा जी, डॉक्टर आहूजा जैसे कह रही हैं, पहले दिन से ही और उसी मोमेंट से, वो आपसे पहले जैसे वो मिली थी, वो ही कह रही हैं, उस वक्त से मुझे ऐसे लग गया था कि ये लड़ाई मुझे लड़नी है, तभी लिए उन्होंने केस तैयार किया। जिस लड़ाई को आप अंत तक लेकर के गई, मेरे ख्याल से उस लड़ाई की एक सिपाही डॉक्टर आहूजा भी है। जी, जो उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट तैयार करी, जो उन्होंने जो बच्ची के साथ हुआ था उन्होंने अनुभव किया और रिपोर्ट में उसको रखा, तो आज वही मेडिकल रिपोर्ट, वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो निर्भया का बयान था, आज उसके वजह से निर्भया को इंसाफ मिला, उन 4 दरिंदों को फांसी हुई। क्योंकि जब हम निर्भया को मिले थे और जब उनकी सर्जरी हुई थी, तो हम सब लोग डॉक्टरों ने हमें बताया था कि निर्भया के साथ जो हैवानियत हुई है, तो शायद हम बहुत मुश्किल है कि निर्भया को बचा पाएंगे। लेकिन निर्भया को तो जान को हम नहीं बचा पाए, लेकिन फाइनली आप लोगों के सहयोग से हमने इस लड़ाई को लड़ी और फाइनली आज उन 4 दरिंदों को फांसी हुई और निर्भया को इंसाफ मिला। आशा जी, मैम पूरी रात हिंदुस्तान सोया नहीं। निर्भया आपकी बेटी जरूर थी, लेकिन ये लड़ाई हिंदुस्तान की थी। वो हिंदुस्तान की बेटी थी, निडर बेटी थी, इसलिए नाम निर्भया मिला उसे। सब लोग ये जानना चाहते हैं, हम टीवी पर थे, सब ब्रॉडकास्ट चल रहा था, जब उन्हें फांसी दी गई, जब इस चैनल के माध्यम से मैं बोलिए आप बात पूरी कीजिए मैम, फिर पूछूंगी सवाल। हाँ जी, मैं इस चैनल के माध्यम से पूरे देश के लोगों को, पूरे देश के बच्चियों को, महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो हमारे साथ 7 साल से जुड़े रहे और आज पूरी रात जग के हम कोर्ट में रहे, लेकिन पूरी रात जग के सब लोगों ने इस फैसले का इंतजार किया और फाइनली उन 4 दरिंदों को फांसी हुई, निर्भया को इंसाफ मिला, देश के बच्चियों को इंसाफ मिला। मैं इस चैनल के माध्यम से अपने युधिष्ठिरी को, अपने सरकारों को, अपने महामहिम राष्ट्रपति जी को, चाहे जो भी हमारे प्रशासन में लोग हैं, जो भी इस केस में सहयोग किए, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिस तरह से वकीलों ने इस केस में ढीले टैक्टिस किया, एक एक करके याचिकाएं डाली, उसी तरह हमारे सरकारों ने, हमारी जुडिशरी ने और हमारे अदालतों ने
सक्रिय होके एक एक याचिका को खारिज किया और फाइनली सारी याचिकाएं आज खत्म हुई और 4 मुजरिमों को फांसी हुई। हमारे देश के बच्चियों को इंसाफ मिला और निर्भया को इंसाफ मिला। और आज का दिन, ये आज का निकलने वाला सूरज हमारे देश के बच्चियों के नाम, निर्भया के नाम हमेशा के लिए समर्पित हो गया। मैम 26 घंटे से आप सोई नहीं है। 5:30 बजे, एक महिला होने के नाते मैं जानना चाहती हूँ 5:30 बजे आप क्या कर रही थी, क्या चल रहा था आपके जहन में? और अब आएगी आराम से नींद, अब चैन से सो पाएंगी आप? देखिए, हम लगभग 5 बजे के आसपास तो हम घर ही आए, तो अभी तो हम ज्यादा टीवी भी नहीं देख पाए, लेकिन जैसे स्क्रीन पे आया कि नहीं फांसी पे लटका दिए गए, तो सबसे पहले हमने बच्ची के आगे जाके हाथ जोड़ा और तस्वीर को गले लगाई और उनके आंखों में आंख डाल के बोला कि बेटा आज आपको इंसाफ मिला। जो आपके साथ हुआ था, क्राइम हुआ था, आज उन दरिंदों को फांसी पे लटका दिया गया। मैंने सुना आप कह रही थी कि आज अगर वो होती तो मैं एक डॉक्टर की मां कहलाती, और आज लेकिन नहीं है, तो कम से कम इस चीज का सुकून है। आप कह रही हैं कि कम से कम उस बेटी को मैंने इंसाफ तो दिलाया। इस पूरी लड़ाई में आशा जी, एक वक्त आप टूटी हुई भी नजर आती थी शुरुआत में, लेकिन लोगों ने बहुत साथ दिया। आपकी इस हिम्मत में उस निर्भया ने, ज्योति ने कितना आपका साथ दिया, वो कितना आपको इनकरेज करती रही कि नहीं मां आगे बढ़? देखिए, जो उसके साथ क्राइम हुआ था, जो 12-13 दिन उस हॉस्पिटल में पड़ी रही, उसको इतना तक नहीं था कि वो अपना हाथ हिला सके, पैर हिला सके। यहाँ तक कि वो जब उसको होश आया, बच्ची ने पानी मांगा, लेकिन डॉक्टरों ने मना कर दिया कि नहीं, हम इनको चम्मच पानी भी नहीं दे सकते। जिंदा तो रही, एक बूंद पानी के लिए तरस गई, लेकिन यही बात हमेशा हमें तकलीफ देती रही, आज भी देती है। और बेटी का तकलीफ ने ही मुझे, उसका दर्द ने ही मुझे हौसला दिया, और दर्द को ही मैंने अपना हौसला बनाया, और आज 7 साल से लड़ाई लड़ी और आज उसको इंसाफ मिला। आज जिंदा होती तो हमारे घर में एक डॉक्टर होता। मैं बचा तो नहीं पाई, लेकिन मैं एक माँ होने के नाते अपने ममता को आखिरी दम तक लड़ती रही और बच्ची को इंसाफ मिलाई। मुझे गर्व है कि मैं निर्भया की माँ हूँ और लोग निर्भया के माँ के नाम से जानते हैं, और मुझे इतना मान सम्मान समाज ने दिया, तो मेरा जन्म सफल हो गया और मेरा आज ममता भी सफल हो गया कि मैं अपने बेटी को इंसाफ दिला पाई। आशा जी, आपको सलाम, आपके जज्बे को सलाम। मेरी माँ का नाम भी आशा है, तो आपके इस नाम में मुझे बहुत होप दिखाई देती है, क्योंकि मेरी माँ खुद उसे ही रिप्रेजेंट करती है मेरे लिए। लेकिन 20 मार्च 2020, आपको लगता है आज बच्चियां जब उठी आज सुबह सूर्योदय के साथ, आज ज्यादा महफूज खुद को महसूस कर रही होंगी, ज्यादा सुरक्षित? जी बिल्कुल। बहुत देश की सारी बच्चियां अगर आज उठी होंगी, उनको पता लगा होगा कि उन 4 दरिंदों को फांसी हो गई, तो उनको सुकून मिला होगा, और कहीं न कहीं वो कानून पे विश्वास होगा कि नहीं, अगर हमें भी निर्भया को इंसाफ मिला, हमें भी इंसाफ मिला। और इनकी फांसी एक समाज में उन लोगों के लिए नजीर है जो बच्चियों को आज एक वस्तु समझते हैं, एक खाने का प्लेट समझते हैं, और इस्तेमाल किया, फेंक दिया, तो सबसे बड़ा उनके लिए नजीर है। उनके मुंह पे तमाचा है कि अगर आप बच्चियों के साथ क्राइम करोगे तो आपको भी ऐसे ही सजा मिलेगी। और आशा जी, आपने जिक्र किया कि जिस वक्त की वो एक बूंद पानी को जो है वो तरसी, वो पानी मांगती थी, लेकिन आपने कहा लेकिन वो ब्रेव थी, वो मुहिम आपको आगे लेकर के जानी थी, होती तो है वो एक आप डॉक्टर की मां कहलाती। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा ना कि डॉक्टर आहूजा जो बैठी हैं, मेरे ख्याल से वो उस वक्त पढ़ाई कर रही थी डॉक्टरी की, और डॉक्टर आहूजा आपसे कहना चाहती हैं, क्योंकि डॉक्टर आहूजा ने ये बात हमसे कही थी
कि शायद डॉक्टर आहूजा वो ब्रेव थी उस वक्त, शायद वो करेज वो जो एक डॉक्टर में होता है वो उसमें था, वरना वो इतनी पेन में होने के बाद आपको रिफ्यूज कर देती है, फिर वो बिखर जाती है। जैसे हाँ, ज्यादातर लड़कियां जिनके साथ ऐसा हो जाता है उस टाइम उनको बस अपना इनिशियल ट्रीटमेंट की अब मुझे जल्दी से जो मेरा ये दर्द है ये कम करो, वो कम करो, उसमें ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं थी। वह आराम, उसने सब कुछ मुझे बिल्कुल अच्छे से डिटेल में सब कुछ उसने मुझे डिस्क्राइब किया। और उसने जो एक्चुअली अगर मेरे मेडिकल रिकॉर्ड को अगर अप्रिशिएट किया जा रहा है तो ये सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने सब कुछ मुझे अच्छे से बता पाई, और इसी वजह से मुझे अंदाजा था कि मेरे लिए कौन कौन से सैंपल जो हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं। उसकी ये सब जितने भी अगर आप रेप विक्टिम्स देखें तो उनमें सब जो हैं वो इतने अच्छे से डिस्क्राइब ही नहीं कर पाते अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी जो उनके साथ हुआ है उस क्राइम को। ये ब्रेव तो वो थी ही, स्ट्रांग थी, और उसके बाद उसको एज अ मेडिकल स्टूडेंट उसे अंदाजा था कि इन सब चीजों की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आशा जी के चेहरे पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक मुस्कुराहट देखी। आशा जी हमारे साथ हैं, एक बार फिर से जरा उन्हें स्क्रीन पर लेकर आए। सचिन, मैंने उनके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट इससे पहले देखी नहीं थी। मैम, आप आपकी मुस्कुराहट जो है काफी अच्छी है, बहुत ही एश्योरिंग है। अभी थोड़ी देर पहले जब आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आई जी, ये सुकून देने वाली है, राहत देने वाली है। कुछ महिलाएं हैं, कुछ बच्चियां हैं आगे, वो खूब कुछ गा रही हैं, कुछ वो खुशियां मना रही हैं, तो मैंने उनको हाथ हिलाया और मैंने उनको सपोर्ट किया। कहीं ना कहीं उनका मुझे बहुत सपोर्ट रहा। मुझे कंधे से कंधे मिला के खड़ी रही। जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ यहाँ के महिलाओं ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो आज इस फैसले का, इस इंसाफ का एक बहुत बड़ा हकदार वो भी है। अच्छा मैम, ये हमने रात भर हमारा ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट था, पूरी रात चला है मैम। ये अभी आज सुकून महसूस कर रहा है देश, राहत महसूस कर रहा है, क्योंकि ये आपकी लड़ाई नहीं थी। निर्भया इस देश को रिप्रेजेंट कर रही थी, इस देश की आधी आबादी को रिप्रेजेंट कर रही थी। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ये बात कह रहे हैं, जिन्हें इस बात की शिकायत है, जो कह रहे हैं ये इनकम्प्लीट इंसाफ है, उन्हें नाबालिग के छूट जाने से शिकायत है। क्या वो शिकायत आपको भी बाकी है अभी, या आपके लिए ये क्लोजर है? जी, ये बिल्कुल हमें शिकायत है, और वो हमेशा हमारे को नसूर की तरह चुभता रहेगा, क्योंकि आज भी मेरे जहन में रहता है कि एक नाबालिग के नाम पे छूट गया जिसने इतना बड़ा क्राइम किया, तो ये हमेशा मलाल रहेगा। हमने बहुत कोशिश करी कि वो कम से कम जेल में रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो छूट गया और उसका तो नाम तक और पहचान तक किसी के सामने नहीं है। अगर हमारे बीच में भी वो रहेगा तो हमें पता नहीं चलेगा, तो इसका मलाल हमेशा रहेगा। आशा जी, मुझे याद पड़ता अभी कुछ दिन पहले ही आप हमारे साथ इधर जी न्यूज में आई थी, जिस वक्त लगातार वकील जो है तिकड़म लगा रहे थे, और एक बार फिर दो बार जो है वो डेथ वारंट भी आगे हो गया था, फांसी की सजा जो है वो टल गई थी। ऐसा हो गया था कि पता नहीं हो पाएगी कि नहीं, कितना वक्त लगेगा। आप हमारी मुहिम के साथ जुड़ी, हमने एक मुहिम लगाई कि एक मिस्ड कॉल दें, और पूरा देश साथ आ गया। लाखों लाख मिस्ड कॉल आई, करोड़ के करीब मिस्ड कॉल आई। उस मुहिम को कैसे याद करती? क्योंकि आज उसी मुहिम के कारण हम आज कह रहे हैं, आज हमारे लिए जी न्यूज में है निर्भया न्याय दिवस। जी, जो आपने मुहिम चलाई वो बहुत सक्सेसफुल रही, क्योंकि लाखों लोगों ने फोन किया, लाखों लोग हमको फोन किए, अलग अलग जगहों से हमें मिलने आए कि मैं आपके साथ हूं, मैं इस मुहिम को सपोर्ट करती हूं। तो मैं उन लाखों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि आपकी एक मिस कॉल ने हमें बहुत ताकत दिया। आज हम उस मिस कॉल के वजह से, आप सब लोगों के साथ की वजह से हम फाइनली आज निर्भया को इंसाफ दिला पाए और उन 4 मुजरिमों को फांसी तक पहुंचा पाए। संघर्ष लंबा रहा, उम्मीद धूमिल हुई क्या इस दौरान? हौसला टूटा? जी, संघर्ष बहुत लंबा रहा। कई बार ऐसे सिचुएशन भी आई कि मैं परेशान भी हो गई, लेकिन जो 7 साल पहले मैंने न्याय पे भरोसा करके
अपने आप को खड़ा किया था और इस लड़ाई को शुरू करी थी, तो वो कहीं न कहीं विश्वास हमारे मन में हमेशा बना रहा, कानून पे विश्वास बना रहा कि अगर हमारे संविधान में सजा है तो निर्भया को इंसाफ एक दिन जरूर मिलेगा, इन 4 दरिंदों को फांसी जरूर होगी। अच्छा, हमारे साथ यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम जी भी हैं और विमला बाथम जी लगातार हमारे साथ भी जुड़ी हुई, आपसे भी उन्होंने कई बार बात की है जब भी ऐसा लगता था कि ढाढ़स टूट रहा है। विमला जी, आप आशा जी को आज के दिन इस वक्त जब निर्भया को ये इंसाफ मिला है, जो पूरा देश उनके साथ था, आशा जी को क्या कहना चाहेंगे? आशा जी सुन रही हैं आपको। विमला जी। जी, मैं आशा जी को कहना चाहूंगी कि बहुत हिम्मत वाली, बहुत ब्रेव माँ है। इन्होंने 7 साल लंबी लड़ाई लड़ी है और आखिरकार इनकी विजय हुई है। इनकी विजय का अर्थ है पूरे भारत की बेटियों की विजय। आज बेटियां निर्भय होकर चल सकेंगी, अपनी बात कह सकेंगी। जो कहीं कहीं कभी कभी लगता था कि न्याय कहीं ऐसा न हो कि न्याय अधूरा रह जाए, न्याय ना मिल पाए। आशा जी ने न्याय के लिए जो लड़ाई लड़ी, जिस तरह हिम्मत रखी, उनको बहुत बहुत सलाम करती हूँ मैं। उनको वास्तव में बहुत बधाई की पात्र हैं वो। और जो भी है, जो न्यायालय ने किया, न्यायालय को भी बहुत धन्यवाद। और सभी उन लोगों को जिन्होंने इस न्याय की लड़ाई में साथ दिया, वास्तव में वो सभी बहुत ही बधाई के पात्र हैं। आज जो लोग खुशियां मना रहे हैं कि आज जो दरिंदगी जिन्होंने की थी, आज उनको सजा मिली है। और वो सजा एक नजीर के तौर पर है। वो सजा ऐसी सजा साधारण सजा नहीं है। वो सजा सारे उन दरिंदों के लिए है, सारे ऐसे लोगों के लिए जो विकृत मानसिकता को लेकर जीते हैं और समय समय पर आकर अपना काम दिखाते हैं। ऐसे लोगों के प्रति जो ये सजा है, वो एक सबक है कि हम अगर हम दरिंदगी करेंगे, अगर हम ऐसा कुछ करेंगे समाज में, तो हमें ये परिणाम हमारा ये भी हो सकता है। तो आशा जी को तो बहुत, वाकई में बहुत ही ब्रेव माँ है वो। आशा जी नजीर के तौर पर कह रही हैं जी। जी, नजीर तो आप सब लोग हैं, क्योंकि आप सब लोगों ने हमारा साथ दिया, सब लोगों ने, आप लोगों ने हमें हिम्मत दी, कई चैनल के माध्यम से, कभी साथ होके, कभी हमारे साथ आवाज उठा के। तो ये इंसाफ आप सब लोगों का है, हम सब लोगों का है। मैं तो ये कहूंगी कि इन सब, ये जो हमारी जीत हुई है, जो हमें इंसाफ मिला है, ये इंसाफ हम सब महिलाओं के नाम है। और इस वक्त हमारे साथ जो है, हमारे साथ मिस कक्कड़ भी हैं, जो कि हाईकोर्ट से वकील हैं, प्रियंका कक्कड़, जिन्होंने इस पूरे केस को और आपके इस स्ट्रगल को लगातार देखा। प्रियंका, आप क्या मुखातिब होना चाहती हैं? आप आशा जी को क्या कहना चाहती हैं? सबसे पहले तो इट इज एन इंस्पिरेशन। आशा जी एक इंस्पिरेशन बन गई हैं आज सारी मदर्स के लिए। और सिर्फ that's why her name is आशा जी, और सिर्फ लॉ में जो हुआ है उससे तो सब डरेंगे ही, एक डेटरेंट तो सब होगा ही। पर आशा जी को देखकर आई एम श्योर कि ऐसे मुद्दों को दबाया नहीं जाएगा। बहुत सारे रेप केसेस पहुंचते ही नहीं है कोर्ट में। बहुत सारे, आपको पता है, डोमेस्टिक वायलेंस और रेप ऐसी चीजें हैं कि एक नॉन परपेट्रेटर ही करता है। और अब मदर साथ खड़ी होकर इतनी अच्छी फाइट लड़ी अपनी डॉटर के लिए, ये बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। और थैंक यू आशा जी कि आप कभी गिव अप नहीं किए। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज हम सबकी जीत हुई है। मेरे हिसाब से तो जो आज सजा मिली है वो भी कम है, पर ग्रेट, आप बनी रही, लगी रही, न्याय आपके साथ हुआ। अगर आप नहीं लगी रहती तो शायद इतनी जल्दी फैसला नहीं आता। हमारे कोर्ट केसेस अभी भी धीरे ही चलते हैं। जो सिस्टम पहले था वही आज भी है। ये केस मीडिया की पकड़ में आ गया और आशा जी जैसी मदर के पास आ गया, तो पूरा सिस्टम लगा और बहुत जल्दी न्याय हुआ। बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू इतना प्रेरणा सूत्र बनने के लिए। अच्छा जी, हमारे साथ बरखा जी हैं, जो महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं, वो आपसे कुछ कहना चाहती हैं। सब लोगों के लिए, आप सब लोगों ने हमारी हिम्मत है। देश की बच्चियां हमारी ताकत बनी और देश की बच्चियों के लिए ये मैंने लड़ाई लड़ी और आगे भी लड़ूंगी।
आशा जी, बरखा जी, इससे पहले कि वो कुछ कहें, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं। आशा जी, हम लगातार जब इन कोर्ट केसेस को देखते थे और ये तारीखों को देखते थे, उन वकीलों को देखते थे, उन्होंने तो खूब किताबें पढ़ी हैं अपनी वकालत की और तिकड़म ढूंढ लेते थे, कुछ ना कुछ लूप होल निकाल लाते थे, भले वो कहीं बचकाना अपील देते थे, लेकिन बाहर आकर के आपको मालूम था कि इस तरीके की कोई वाहियात सी अपील भी नहीं टिकेगी। ऐसा लगता था कि उससे ज्यादा लॉ की पढ़ाई बिना पढ़े आपने कर ली। क्या बोले समझ नहीं। चलिए, कोई नहीं, लगता आप तक आवाज नहीं आई है। पहले बरखा जी आपसे बात करें। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि काफी देर से आशा जी हमारे साथ थी। बरखा जी, हम थोड़ी देर के लिए रिज्यूम, क्योंकि थोड़ी देर के लिए वो जाना है। वो जैसा खुद कह रही थी बरखा जी कि वो कल सुबह से, यानी कि यस्टरडे सुबह 5 बजे से उठी हुई है और अदिति ने, और ये सवाल भी किया अदिति ने उनसे कि अब नींद आ रही है। उन्होंने कहा कि अब कहां से नींद आ रही है, मतलब अब तो सुकून का वक्त है और अब लगातार लोग आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जिस मुहिम को शुरू किया था वो आज यहां न्याय दिवस तक पहुंचा है। बरखा जी, आपका कमेंट। देखिए, ऐसा है कि आशा जी जैसे जब ये केस हुआ था निर्भया का, उस समय मैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी और मैं उसी समय अस्पताल में पहुंच गई थी, वसंत विहार थाने में पहुंची थी। और आशा जी जैसी महिला, आज उनका थकना, उनका सुकून में होना बहुत जायज है, क्योंकि वो महिला एक गांव से, एक देहात से निकल के आई, बलिया से निकल के आई, और उन्होंने इतनी लड़ाई लड़ी है, इतनी जद्दोजहद करी है। देखिए, इंसान को समय, इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है, और आशा जी को उनके हालात ने, उनके समय ने, उनकी मजबूरियों ने। अच्छा, आपने जिक्र किया निर्भया के गांव का, और गांव की तस्वीरें भी आ रही है। ये तस्वीरें एक सेकंड में जरा दिखा दे, ये बलिया की तस्वीरें आ रही है, जिसका भी आप जिक्र भी कर रही थी। तो तस्वीरें देखिए, लोग एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हुए, लंबा इंतजार इन लोगों को भी करना पड़ा, और ये देखिए लड्डू के साथ एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हुए बलिया से, निर्भया का गांव है उसी के पास, वहीं से ये तस्वीरें जी न्यूज पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जाहिर तौर पर राहत महसूस कर रहे होंगे, सुकून महसूस कर रहे होंगे, कुछ लोगों के चेहरे पर खुशी भी है। एक लंबी लड़ाई रही, 7 साल 3 महीने से ज्यादा ये लंबी लड़ाई रही, तमाम तरीके के कानूनी दाव पेच, अजीबोगरीब दलीलें, इस मामले को लटकाने, अटकाने और भटकाने की पूरी कोशिश, लेकिन आखिरकार निर्भया को इंसाफ मिला। 20 मार्च 2020 निर्भया न्याय दिवस जी न्यूज मना रहा है और हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स लगातार बने हुए हैं। बरखा जी, बात पूरी कीजिए। मैं जी, तो मैं ये कह रही थी कि देखिए, ये भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। आशा जी की कोशिश, उनकी मेहनत, उनकी जैसी एक बहुत साधारण महिला, और उनका जो उन्होंने दुनिया भर की माओं के लिए एक वो प्रेरणा स्रोत बनी है, उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है उनके साथ, उनको मैं बहुत बधाई देती हूँ। और ये आसान नहीं था, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारा कानून, हमारी व्यवस्था कितनी लचर है। आज जिस तरह से इन कैदियों को इतने दिनों के, सालों के बाद, जद्दोजहद करने के बाद आज ये दिन आया कि उनको फांसी दी गई। मैं देख रही थी कल तक भी उनके वकील जिस तरह की दलीलें, बेहूदगी दलीलें दे रहे थे। शर्म की बात है कि आप एक औरत की जो लड़ाई लड़ रही है इतने बरसों से अपनी बेटी के लिए, जिस बेटी के साथ वो दरिंदगी दी गई जो दुनिया में सबसे ज्यादा ही गंदी थी, और उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, चाहे वो गुड़िया का रहा हो, चाहे वो 70 साल की बूढ़ी औरत का रहा हो, एक सिलसिला सा चल पड़ा इस तरह की गंदी बातें करने का। तो उसके बावजूद आशा जी रुकी नहीं, वो लड़ती रही। पर इनके जैसे वकील जो होते हैं, जो कि देखिए, वो उनके कल मैंने उनकी दलीलें सुनी थी जो वो बोल रहे थे मीडिया पे, मुझे शर्म आती है कि ये बिल्कुल अजीबोगरीब दलीलें थी मैम, अजीबोगरीब दलीलें थी। बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। 20 मार्च 2020 निर्भया को इंसाफ मिला है, निर्भया न्याय दिवस है, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं जिन पर आज बात होनी चाहिए ताकि इस देश में दूसरी निर्भया ना होने पाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही है, बड़ी कवरेज ब्रेक के उस पार भी जारी है। भूले नहीं, ऐतिहासिक दिन, निर्भया की माता जी से नई सुबह बता रही हैं, तमाम रिएक्शंस ब्रेक के उस पार भी।
10, 9, 8, 7, 6, 5.